हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया था हमारे चैनल पे कि सर सीआरपीएफ टेस्टमैन के बारे में कुछ बताइए कि सर मैं एसके में हूँ, उसके लिए टेस्ट क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आया कि सर मैं बार्बर में हूँ, बार्बर के लिए ट्राई किया हूँ, तो सर उसका टेस्ट क्या होगा, उसके लिए टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। बहुत सारे एसके के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो वो भी पूछ रहे हैं कि एसके में क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, मैं बारी बारी से हम दो तीन पॉइंट बता देना चाहता हूँ ताकि आप जो टेस्ट को लेके जो डाउट है मन में वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसके का। दोस्तों, जो अगर एसके की हम बात करें, जो आपका सीआरपीएफ टेस्टमैन का एसके में क्या पूछा जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिर्फ झाड़ू लगाना है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ उसमें झाड़ू लगाना है, सिर्फ नहीं रहता है। दोस्तों, एसके के लिए अगर आपको देखा जाए तो मुख्य तौर पे आपको झाड़ू बनाने के लिए बताया जाएगा। वहाँ पे सारा सामान रहेगा आपका, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि झाड़ू बनाना है, झाड़ू से कैसे बना, जो खड़े वाला झाड़ू बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे बना के दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे सामान रहेगा, इसका क्या नाम है, इंग्लिश में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको नाम जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये लाठी है, ये तार है, ये क्या है, ठीक है। और इसके लिए झाड़ू बनाने में क्या क्या चीज़ लगते हैं वो भी चीज़ पूछ सकता है। और झाड़ू कैसे बनता है वो आपको बना के दिखाना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही कैंडिडेट से ये सब करवाएगा, अलग अलग कैंडिडेट से ऐसा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूरा तैयारी करके जाना है। दूसरी बात, जो एसके की अगर बात करें तो झाड़ू लगाने के लिए पूछा जाएगा, झाड़ू कैसे लगाते हैं आपको झाड़ू लगा के बताना है। तीसरी बात क्या दोस्तों, एसके के लिए आपको प्रॉपर सामान पूछा जाएगा कि जो जैसे बाथरूम की सफाई में क्या क्या लगता है, ठीक है। हार्पिक लगता है, क्या लगता है, जो लगता है, जो भी लगता है आपसे पूछा गया सफाई के लिए क्या क्या सामान जरूरी है, ठीक है। बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे सामान रखे होंगे लेआउट करके, और आपको बताना पड़ेगा कि ये सामान कौन सा, ये सामान कौन सा। बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा बात याद करके जाना है। अगर आपसे पूछ दे कि ये कौन सा सामान है, तो आपको प्रॉपर बोलना है कि ये हार्पिक है, इसका इसमें यूज होता है, ठीक है। ये आजोल इसके लिए इसमें यूज होता है, ठीक है। ये फिनाइल है, इसमें इसका ये इस्तेमाल होता है। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रॉपर एक बार में जवाब देना है, और आपको इसकी जानकारी रखना पड़ेगा जो भी एसके कैंडिडेट हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बार्बर के लिए, तो बार्बर की अगर बात करें दोस्तों, तो बार्बर के लिए आपको क्या करेगा, बार्बर के लिए सेम वही है कि आपको प्रॉपर सामान का लेआउट करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी सामान रहेगा आपका, अस्तूरा, ब्लेड, कैंची, जो भी रहेगा उसको पूरा प्रॉपर आपको लेआउट लगा दिया जाएगा। और आपसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। ये ना कि वहाँ पे जाके आप चुप हो जाओ और आप टेस्ट में फेल हो जाए, ऐसा ना करना। आपको प्रॉपर याद करके जाना है ताकि एक ही बार में आप पास हो जाओ। दूसरी बात क्या दोस्तों, आपको जो भी कैंडिडेट आएंगे उसी में से किसी एक कैंडिडेट का बोल देगा कि आप इसका बाल काटो, ठीक है। जो भी आपका हेयर है उसको बोलो काटने के लिए, उसको हेयर काट के आपको अच्छे से दिखाना है कि हेयर कटिंग हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी मशीन से काटी है या कैंची से काटे, हालांकि मशीन से नहीं देगा आपको काटने के लिए, मशीन से कम ही चांस है, लेकिन आपको जो कैंची से इस्तेमाल करके बताना पड़ेगा कि कैंची से कैसे काटा जाता है। हालांकि मशीन से भी दे सकता है। पहले जो टेस्ट हुआ दोस्तों उसमें कैंची से कटिंग करके बताया गया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि मशीन से भी हो सकता है, लेकिन आपको कैंची से कटिंग करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर कि आप उसमें पास है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर कुक की बात करें तो कुक के लिए आपको थोड़ी थोड़ी जैसे सब्जी दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। किसी को बोलेगा कि रोटी बनाना है, ठीक है। किसी को बोलेगा रोटी बेलने के लिए, किसी को बोलेगा कि इसको आटा लगाओ, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, वो नॉर्म कॉमन चीज़ है। आप अगर आपको बनाने आता है खाना, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर आप आटा लगाना आता होगा, रोटी बेलना आता होगा, आपको सब्जी बनाना आता, छोटा मोटा ऐसा होगा किसी किसी कैंडिडेट से। सब एक ही कैंडिडेट से ऐसा सभी से नहीं करवाएगा, आपको अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग प्रकार के कराएगा। अगर वहाँ पे आप पास हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश किया कि पास होने का आपको पहले जानकारी रखना है कि हमको आटा है तो कितना पानी डाल के उसको आटा को गूंथना है, ठीक है। या फिर जो आपका क्या बोलते हैं, रोटी बनाना, रोटी प्रॉपर गोल होना चाहिए, इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा रोटी ना होना चाहिए, गोल रोटी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको यही चीज़ देखेगा कि रोटी जो आप बेल रहे हैं, बेल तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन जो आप बेल रहे हो वो गोल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो जिनको बोलेगा कि आप ये रोटी, किसी को रोटी बेलने के लिए दे दिया जाएगा, किसी को रोटी सेकने के लिए दे दिया जाएगा। तो रोटी अगर सेकने के लिए दिया गया तो आपको प्रॉपर रोटी फुलाना है, ठीक है। ये नहीं कि रोटी पका देना, उसको फुलाना पड़ता है। तो ये सब टेस्ट दोस्तों किया जाएगा आपके बीच में, और आपको कहीं ना कहीं इसमें पास होना है, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों, जो बिगुलर के लिए काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हो रहे थे कि बिगुलर टेस्ट में क्या पूछा जाएगा सर। तो बिगुलर टेस्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, बिगुलर टेस्ट भी आसानी से आप लोग पास हो जाओगे। आपको प्रॉपर एक बिगुल दे दिया जाएगा, उससे पहले नाम पूछा जाएगा इसमें क्या क्या लगते हैं, ठीक है दोस्तों। जो बिगुलर का जो रिदम है जो आपको बजाने के लिए वो प्रॉपर आना चाहिए, कैसे बजाते हैं कुछ दे देगा आपको, बोलेगा बजाने के लिए, तो आपको वहाँ पे बजा के दिखाना है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ है दोस्तों, छोटी मोटी जो ट्रेड टेस्ट में उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सवाल का जवाब आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप टेस्ट टेस्ट में फर्स्ट टाइम में ही पास हो जाओ। टेस्ट टेस्ट थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी हार्ड होगा, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, आप टेस्ट टेस्ट आसानी से पास हो जाओगे, लेकिन जो रिलेटेड जो चीज़ है, ठीक है, बार बार तो बार बार वाला अपना ध्यान देंगे, माली अपना माली वाला ध्यान देंगे, कारपेंटर तो कारपेंटर वाला, जो भी है कुक है वो अपना कुक वाला ध्यान देंगे, बार बार तो बार बार अपना वाला ध्यान देंगे कि हमारा क्या इक्विपमेंट है, क्या सामान है। तो इस सब चीज़ की जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें की जानकारी है तो आप जो है दोस्तों आसानी से पास हो जाओ टेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं, टेस्ट के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, तो मैं डाउट को क्लियर कर दिया दोस्तों। आप लोग अब आसानी से टेस्ट पास हो जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट अभी टेस्ट देंगे, पहले तो फिजिकल होगा, फिजिकल पास होइए, फिर टेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट होगा और 100% रिजल्ट होगा।